गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस लेसन जो अपना चल रहा था उसके अंदर सबसे पहले लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को बेसिक क्लियर किया। वो बेसिक के अंदर वेक्टर लेसन आप लोग क्यों पढ़ रहे हो वो सबसे पहले क्लियर किया विद द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सम अदर एप्लीकेशंस। फिर स्केलर क्वांटिटी क्या रहती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती है, नल और जीरो वेक्टर क्या रहता है, यूनिट वेक्टर्स क्या रहता है, तो इनकी डेफिनेशंस भी आप लोगों को क्लियर किया। बाद में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या रहता है और उनकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे याद रखना, ये सब कुछ मैंने आप लोगों का क्लियर किया। फिर क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या रहता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो प्रॉपर्टीज बनी कैसे, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया। और उसके बाद 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, नॉर्मल कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, व्हाट डू मीन बाय टेंजेंशियल कंपोनेंट, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल कंपोनेंट। तो ऐसे 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे और बेसिक सब अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी और जो भी प्रॉपर्टीज है नंबर ऑफ वो भी अपन ने ध्यान में रखा कि कैसा है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे जिसमें से पहला पॉइंट था पोजीशन वेक्टर। सपोज स्पेस के अंदर कोई भी एक आधा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है सपोज एक्स वाई जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इजंट इट। और फिर यूनिट पोजीशन वेक्टर निकाला दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इजंट इट। फिर वेलोसिटी वेक्टर क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर क्या है, ये भी अपन ने समझ के लिया। वेलोसिटी वेक्टर को ही टेंजेंशियल वेक्टर बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। फिर एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, बराबर है ना, डी वी बार बाय डी टी या डी टू आर बार अपॉन डी टी स्क्वायर। फिर एंगल कैसे निकालना, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार मॉडुलस ऑफ बी बार। ये एंगल हो गया कोसाइन एंगल, या वी कैन से व्हाट द डॉट प्रोडक्ट वाला एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो एंगल है वो कैसे निकालते हैं, लेकिन आपको ये कॉस वाला जो एंगल है ना यही आता है। साइन वाला जो एंगल है वो ऑलमोस्ट आपको ईएमएफ सब्जेक्ट में आएगा, इधर एम थ्री में नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग डी बार, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एनी वेक्टर डी बार, फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक आधा कोई भी वेक्टर लेट इट बी ए बार इज नॉर्मल टू पोजीशन वेक्टर आर बार है तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली जीरो आना है, तो ए बार डॉट आर बार इक्वल टू जीरो। और फिर कुछ सिंपल सिंपल अपन ने प्रॉब्लम्स लिए, राइट। तो ये भी सब कुछ आप लोगों को अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 14 नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर हो गए। बोलिए, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, सबको समझ गया? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो जल्दी जल्दी। हेलो, समझ गए ना सब लोग यहाँ तक? बढ़ू के आगे? तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। चलो, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस, राइट। तो आज अपन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब बहुत ध्यान से देखना सब, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या रहता है समझ लीजिए। जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर रहता है ना वो ऐसा डेल से डिनोट होता है, डेल से ऐसा, राइट। और इसकी जो वैल्यू रहती है ये रहता है आई इंटू डेल डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड। ये रहता है आप लोगों का वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके अंदर आई जे के आप लोगों को दिखाई दे रहे तो यू कैन कॉल इट एज अ वेक्टर, बट इसको वेक्टर मत बोलना, इट जस्ट ऑपरेटर, राइट। जो कोई भी क्वांटिटी को स्केलर में या वेक्टर में कन्वर्ट करके देने का काम अपने करता है, राइट। इसको थोड़ा सा सेंटेंसेस में लिख लेता हूँ। दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन बी मैथमेटिकली defined and denoted by this way, right। समझ लो। अभी इसके बाद आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है जिसमें से पहला पॉइंट है ग्रेडियंट। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेडियंट। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्जेंस।
डाइवर्जेंस। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ल। नेक्स्ट पॉइंट है सोलेनॉइडल वेक्टर। और नेक्स्ट पॉइंट है इररोटेशनल वेक्टर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान देना, मैं कोई भी दो वेक्टर कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे सेंटेंसेस में लिख लेता हूँ इसको सबसे पहले कि लेट v एंड v बार, और v बार की वैल्यू लिखता हूँ v1i प्लस v2j प्लस v3k बी एनी स्केलर। जो v है, v वो स्केलर है ना, बी एनी स्केलर, और v बार वेक्टर है, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन रिस्पेक्टिवली। राइट, ये दो अपन कंसिडर कर। अब समझ लो व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। मैं किसी को भी पूछूंगा आना चाहिए, इसलिए बराबर देखो। देखो सबसे पहले ग्रेडियंट क्या रहता है। ग्रेडियंट रहता है कोई भी जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसके ऊपर अगर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर स्केलरली वर्क करता है, ऑपरेट होता है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर अगर वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर स्केलरली ऑपरेट होता होगा तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर या वेक्टर पॉइंट फंक्शन के ऊपर कोई वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट होता होगा वेक्टरली, तो उसको कहा जाता है कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, तीनों की डेफिनेशन बोला। मैं वापस से एक बार अच्छे से बोलता हूँ और फिर किसी को भी पूछूंगा उसको आना चाहिए, यानी आना चाहिए नहीं व्हाट कि आपको जल्दी से समझ जाएगा फिर, तो बी केयरफुल हियर नाउ। व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन operates scalarly, dot product and scalar product, on vector differential operator, then it is called as gradient। then it is called as gradient, इसको लिखा जाता है ऐसा, gradient of v। when any vector point function operates scalarly on vector differential operator, तो इसको कहा जाता है divergence of that vector point function। समझे क्या? and when any vector point function operates vectorly on vector differential operator, then it is called as कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? हेलो, क्लियर है क्या? हेलो, समझ गए क्या? बोलते क्या कोई भी? हेलो, समझ गए ना? हाँ Yes, sir. हाँ हाँ When scalar point function हाँ, operates scalarly with vector differential operator, then it यस, is called as gradient. वेरी गुड। हाँ, When नेक्स्ट। vector point function operates scalarly with vector differential operator is called as divergence. वेरी गुड। And when vector point function operates vectorly with vector differential operator, then it is called as curl. वेरी नाइस, हो गया, समझ गए फिर। सबको आना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम में अगर डाइवर्जेंस जीरो आता होगा तो उसको कहा जाता है सोलेनॉइडल वेक्टर, और कर्ल अगर जीरो आता है कोई प्रॉब्लम में तो वो वेक्टर को कहा जाता है इररोटेशनल वेक्टर। इजंट इट? समझ गए फिर पांचों के पांचों पॉइंट्स एवरीवन? समझ गए ना पांचों के पांचों पॉइंट्स? चलो इसको अभी यस। बराबर इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये समझता नहीं है जल्दी से, और ये अगर नहीं समझा तो आगे का कुछ नहीं आता। इसीलिए दिस इज द बेसिक फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अभी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो एकदम सिंपल वे से मैंने डिफाइन किया इसको, ग्रेडियंट को समझ लो बराबर। व्हाट डू मीन बाय ग्रेडियंट? सो व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, आप लोग डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी भी बोल सकते हो या स्केलर फंक्शन भी बोल सकते हो, बट इसको स्केलर पॉइंट फंक्शन बोला तो थोड़ा अच्छा रहेगा। व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन operates operates scalarly, operates scalarly and a dot product scalarly on vector differential operator, on vector differential operator,
then it is called as then it is called as gradient, then it is called as gradient of that scalar point function. समझ गए? ऑफ दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है ऐसा, जैसे कि व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको कहते हैं ग्रेडियंट। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ कौन? v। अब इसको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। अभी अभी मैंने आपको समझाया ग्रेडियंट ऐसा रहता है, ग्रेडियंट यानी सॉरी ग्रेडियंट नहीं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऐसा रहता है, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड। समझ गए? और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को v के साथ, तो इनटू कौन? v। तो v को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यह आएगा आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल वी बाई डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल वी बाई डेल जेड। होप आप लोग समझ गए। और इधर कौन है? इधर है ग्रेडियंट ऑफ v, जिसको अपन बोलते हैं डेल डॉट v। होप आप सभी लोग ये प्रॉब्लम समझ गए, यानी जो मैंने अभी पढ़ाया वो समझ गए। एक बात और समझ लो, यहाँ पे जो अपन ने ग्रेडियंट किसका लिया था? स्केलर क्वांटिटी का लिया था, स्केलर पॉइंट फंक्शन का लिया था ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अपन ने v का लिया था, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इनपुट जो है v वो तो स्केलर है, लेकिन आउटपुट में देखो ij के दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि कोई स्केलर क्वांटिटी को अगर अपने को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो मैं किसका बेनिफिट लूंगा? ग्रेडियंट का। दिमाग में फिट करो, अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी है और वो स्केलर क्वांटिटी का अगर वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्जन करना है तो किसका बेनिफिट लेंगे? ग्रेडियंट का। और एक बार, आपको कोई भी स्केलर क्वांटिटी दी है लेकिन कैलकुलेशन में आपको वेक्टर चाहिए, तो कोई भी स्केलर का वेक्टर में कन्वर्जन करना है तो काय का बेनिफिट लोगे? ग्रेडियंट का। समझ गए क्या? और एक बार, हाँ, अरे आप लोगों को कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया है ना, स्केलर क्वांटिटी दिया है और डिमांड प्रॉब्लम में ये है कि वेक्टर चाहिए, तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्शन करना है तो आपको बेनिफिट किसका लेना पड़ेगा? ग्रेडियंट का। अरे समझ गए क्या? ऐसा करते रहते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर वन सेंटेंस, लगे तो नोट करके लिखता हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। आउटपुट ऑफ ग्रेडियंट is a vector quantity. Output of gradient is a vector quantity. समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर हो गए? समझ गए ना? यस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या है? तो सेम डेफिनेशन नाउ, सेम डेफिनेशन यही मैं लिख लेता हूँ। सो व्हेन एनी, अब इसमें लेकिन वेक्टर पॉइंट फंक्शन, राइट? और वेक्टर पॉइंट फंक्शन इनिशियली अपन ने कंसिडर किया है कि वी बार। सो व्हेन एनी स्केलर नहीं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, when any vector point function operates scalarly on vector differential operator, then it is called as divergence. Then it is called as divergence of that scalar नहीं, vector point function of that vector point function. होप आप सभी लोग ये समझ गए। हेलो, क्लियर हो गया ना सब लोग? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मैथमेटिकली इसको कैसा लिखा जाता है। सो मैथमेटिकली कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, बराबर है, ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। और इसको लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन यानी वी बार। नाउ वंस अगेन डेल, डेल का मतलब क्या है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डेल का मतलब है, सॉरी, डेल का मतलब है आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड।
ये है डेल का मतलब, और वी बार अपन ने पहले कंसिडर किया जो कि है V1I प्लस V2J एंड प्लस V3K, ये है वी बार। इजंट इट एवरीवन? चलो बोलिए, इसको सॉल्व करते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आपको आता है, तो बोलिए आई डॉट आई 1 बराबर है, तो मिला कौन, डेल V1 अपॉन डेल एक्स मिल गया। देन आई डॉट जे 0 होता है और आई डॉट के भी कितना होता है, 0 होता है। प्लस नाउ जे डॉट आई 0 होता है तो जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है। सो दूसरी टर्म मिल गई डेल V2 अपॉन डेल वाई, एंड के डॉट के 1 होता है, तो हियर वी आर गेटिंग डेल V3 अपॉन डेल जेड। होप आप सभी लोग समझ गए। तो ये मिल गया आप लोगों को डाइवर्जेंस ऑफ वी बार, दैट इज डेल डॉट वी बार। होप किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है। समझ गए फिर सब लोग? हेलो, क्लियर है ना? क्लियर है सब लोग? अब यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो कि जो आउटपुट आ गया ना डाइवर्जेंस का, इनपुट जो था वो वेक्टर क्वांटिटी था वी बार, लेकिन आउटपुट में आई जे के दिखाई दे रहे क्या, नहीं। इसीलिए इसने क्या किया, डाइवर्जेंस ने जो वेक्टर क्वांटिटी उसको स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। सो वी कैन राइट व्हाट, आउटपुट ऑफ divergence is a scalar quantity, होप समझ गए आप लोग। और एक दूसरी नोट, ये पहली नोट, सेकेंड नोट, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज जीरो, डाइवर्जेंस जीरो आ गया, राइट, जीरो कंट्रोल करता लगे, इज जीरो, देन it is called as solenoidal vector, then it is called as solenoidal vector, right? इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे ना अपन, डाइवर्जेंस ऑफ वी बार इक्वल्स टू डेल डॉट वी बार इक्वल्स टू कौन, जीरो। लाइकवाइज समझ गए फिर? क्लियर हो गया ना सब लोग? इतना समझ गया सब लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, कर्ल किसको बोलते हैं। तो कर्ल नाउ, थर्ड पॉइंट कर्ल। अब कर्ल क्या है ये भी समझ लो। कर्ल भी मैंने सबसे पहले आप लोगों को समझा के दे दिया कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन अगर ऑपरेट करता होगा वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसको अपन बोलते हैं कर्ल। इसको लिख लेते शब्दों में। सो व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सॉरी, so when any vector point function operates vectorly, now not a scalarly, operates vectorly on vector differential operator, then it is called as curl, of that vector point function। बोलिए समझ गए नहीं? ये डेफिनेशन करते आएंगे ना, आपको भी डिफाइन बोलते आएंगे ना। सो मैथमेटिकली जैसे कि कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वी बार, ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, देन इसको कहा जाता है कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल वी बार। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो अपन डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसा आएगा फिर, यहाँ पे ऐसा आएगा ना, यहाँ पे आएगा आई जे एंड के, सेकेंड डेल बार के कोएफिशिएंट डेल डेल एक्स, हियर इट इज डेल डेल वाई, और यहाँ पे आएगा डेल डेल जेड, और वी बार के कोएफिशिएंट v1 v2 एंड v3 ऐसा आएंगे। समझ गए फिर? क्लियर हो गया?
क्लियर हो गए ना सब लोग, राइट? तो समझ गए। अब इसको सॉल्व करते आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं लगे तो कर लेता हूँ। आई इंटू एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये गया ये गया, तो बोलिए ऐसा होगा ना। तो ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा डेल v3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल v2 अपॉन डेल z, ओके, माइनस j इंटू नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करते, तो ये ऐसा आएगा ना। तो बोलो कितना आएगा, डेल v3 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल z, ऐसा। एंड लास्ट प्लस के इंटू एलिमिनेट करो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा ऐसा। तो ये आ जाएगा डेल v2 अपॉन डेल एक्स माइनस डेल v1 अपॉन डेल वाई, लाइक दिस। समझ गए फिर? क्लियर है सब लोग, है ना? समझ गए फिर, यस। अब देखिए कर्ल का आउटपुट क्या आ गया। कर्ल में, कर्ल जो वेक्टर पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करता था, है ना, तो ऑब्वियसली इनपुट भी वेक्टर है आउटपुट भी वेक्टर है, तो समझ गए आप लोग, राइट? तो नोट करके एक लिखता हूं, नोट, जो इफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन, any vector point function is zero, curl of any vector point function is zero, then it is called as irrotational vector, समझ गए? सो इसको ही मैथमेटिकली अपन लिख सकते हैं कि दैट इज कर्ल ऑफ v बार इक्वल्स टू डेल क्रॉस v बार इक्वल्स टू कितना, जीरो, इजंट इट? तो होप आप लोग समझ गए फिर सब लोग। हेलो, क्लियर है ना सब लोगों को यहाँ तक? यस, ओके। तो ऐसा है फिर, इतना थ्योरी आप लोगों को क्लियर चाहिए, मैंने एकदम धीरे धीरे आप लोगों को समझा के दिया। तो वापस एक बार मैं आसान शब्दों में आप लोगों को बोल दूं कि व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन v हो f हो कोई भी हो, स्केलर व्हेन एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली यानी डॉट प्रोडक्ट ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट स्केलरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। एंड व्हेन एनी वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑपरेट्स वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं अपन कर्ल। अगर डाइवर्जेंस जीरो होगा तो इसको बोलते हैं सोलेनॉइडल वेक्टर, और कर्ल जीरो होगा तो इसको अपन बोलते हैं इररोटेशनल वेक्टर। चलो समझ गए फिर, बढ़ू क्या आगे? हेलो, आगे बढ़ू? यस, सो लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। हाँ, पहला प्रॉब्लम, फाइंड डेल वी निकालना आप लोगों को, और वी दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है। अब डेल वी का मतलब आप लोगों को वैसे ही समझना चाहिए, यानी वो डेल वी जो दिखाई दे रहा तो ऑब्वियसली बीच में डॉट है। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय डेल वी? यस, एनीवन? हेलो, व्हाट इज डेल वी? हेलो? Gradient. हाँ, Gradient. gradient, very good. So you can write gradient also, gradient of v. So del dot v, यही निकालना है। डेल का मतलब होता है i del del x प्लस j del del y एंड प्लस k इंटू del del z मल्टीप्लाइड बाय v। v कितना है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये v। So therefore you can write gradient of v is equals to del dot v is equals to, बोलो, I into डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इतने पूरे इसका कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3yz, इजंट इट? प्लस j इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा, 3y स्क्वायर माइनस 3xz, एंड प्लस k इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा,
3z² माइनस 3xy। होप आप सभी लोग समझ गए। हो गया ना, जो चाहिए वो चाहिए मिल गया ना। अरे क्लियर है, क्लियर है ना? यस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन नाउ। सो देखिए, क्वेश्चन लिख के रखे ना, टाइम बचता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाई दिया आप लोगों को और ग्रेड फाई निकालना है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो नाउ ग्रेडियंट ऑफ फाई, फाई इज स्केलर क्वांटिटी, सो ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसका फॉर्मूला बनेगा डेल डॉट फाई। डेल का मतलब क्या रहता है? आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई एंड प्लस के इंटू डेल डेल जेड, ये रहता है डेल का फॉर्मूला। और फाई कितना दिया हुआ है? 3x² वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, ये दिया आप लोगों को फाई। सो देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई इज इक्वल्स टू, बोलिए, आई इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा इसका, यानी पूरे टर्म का ही डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा? 6xy आएगा, प्लस जे इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना आएगा, इन दोनों का भी, ये आएगा 3x² माइनस 3y² इंटू z² एंड प्लस के इंटू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z कितना आएगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z आएगा माइनस 2y³ z। समझ गए? और अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि पॉइंट भी दिए, सो देयरफॉर और आपको निकालना ग्रेड फाई, सो यू कैन सिंपली राइट ग्रेड फाई एट पॉइंट P ऑफ 1, 2 एंड -1। तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने, x के जगह पे 1, y के जगह पे 2 और z के जगह पे -1 लिखना है, दैट्स इट। जो कि आ गया 12i माइनस 9j एंड माइनस 16k। तो होप आप सभी लोगों को ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। कुछ नहीं है, वही है जो पहला प्रॉब्लम था, सिर्फ ये प्रॉब्लम में पॉइंट्स दिए थे, पॉइंट्स पुट किए x y z के जगह पे। समझ गए सब लोग? हेलो, क्लियर है?